morning, dear students. How are you all? I hope you all are in a pink health. So today we will start the chapter number 3 of our English book, that is Taro's Reward. This story is basically a Japanese story. In this story we will see a story about a son who is very obedient, who is very hard worker, and how the nature gifts him with what he wants. इस स्टोरी में हम टैरो नाम का एक लड़का रहता है, एक जापानीज लड़का रहता है, किस तरीके से वो इतना ओबीडियंट रहता है, इतना मेहनती रहता है, तो किस तरीके से नेचर उसको उससे क्या चाहिए वो गिफ्ट रिवॉर्ड के तौर पे देती है, ये हम इस स्टोरी में देखेंगे. So let's get into the video. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Young मतलब जवान, वुड कटर मतलब लकड़ी काटने वाला. तो टैरो नाम का एक लकड़ी काटने वाला वुड कटर रहता है जो कि अपने मदर और फादर के साथ में एक लोनली हिल साइड मतलब जो पहाड़ है, पहाड़ के आसपास में रहते थे. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी. वो सारा दिन भर बहुत मेहनत करता था लेकिन फिर भी बहुत थोड़े से पैसे कमा पाता था. दिस मेड हिम सैड. और इसे उससे बहुत बुरा लगता था. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. क्योंकि वो कैसा था, वो एक थॉटफुल सन था. वो अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने मम्मी पापा के बारे में बहुत सोचता था और उसे ऐसा लगता था कि उनके पेरेंट्स मतलब जो बूढ़े मम्मी पापा है उन्हें जो भी चाहिए वो उसे देना चाहिए. वन इवनिंग व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. एक शाम क्या होता है, टैरो और उसके पेरेंट्स जो है, जब वो लोग शाम को बैठे रहते हैं अपने हट में, मतलब अपनी कुटिया में, अपना जो कुटिया होती है, हट मतलब क्या, छोटी सी कुटिया, तो अपनी कुटिया में बैठे रहते हैं तो बहुत ज़ोर से हवा चलने लगती है. इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. ऐसा लग रहा था कि वो जो हट है, जो कुटिया है, उसमें जो क्रैक्स है वहाँ से ठंडी सी हवा अंदर आ रही है और सभी को बहुत ठंड लगने लगती है. सडनली टैरोस फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक. और एकदम से टैरो के जो पापा रहते हैं वो कहते हैं कि काश मुझे एक कप सेक मिल जाता, एक कप सेक मिल जाता. सेक क्या होती है, एक जापानीज ड्रिंक होती है. तो वो कहते हैं कि काश इतनी ठंड है और मुझे इस टाइम पे एक कप सेक मिल जाता पीने के लिए. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. तो उससे मैं, अगर मैं वो पीता, काश मैं वो पी पाता तो मैं उससे गर्म हो जाता और मेरे बूढ़े हार्ट को भी बहुत अच्छा लगता. दिस मेड टैरो सैडर देन एवर. इससे ये सुन के टैरो जो है वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. क्यों? क्योंकि जो ये सेक है जो उसके पापा चाहते थे पीना, वो बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, एक्सपेंसिव थी. हाउ डू आई अर्न मनी. मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा. ही आस्क्ड हिमसेल्फ. वो अपने आप से पूछता है. कौन? टैरो. हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. मैं कहाँ से ये थोड़ा सा सेक लेके आऊँ अपने बूढ़े पापा के लिए. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. वो सोचता है कि मैं पहले से और ज़्यादा मेहनत करूँगा. नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. अगली सुबह वो रोज़ के कंपैरिजन में जल्दी उठ जाता है और फॉरेस्ट के तरफ जाता है. फॉरेस्ट मतलब जंगल की तरफ चले जाता है. ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ब. वो चॉप करता है मतलब पेड़ों को काटते रहता है और जो सन है सन क्लाइम्ब मतलब धीरे धीरे दोपहर हो जाती है. एंड सून ही वॉक सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. और जल्द ही वो इतना गर्म हो जाता है कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ती है. हिज माउथ वॉज ड्राई. उसका जो मुंह है, वो गला जो है वो सूख जाता है. एंड हिज फेस वॉज वेट. और उसका जो फेस है मतलब उसका जो चेहरा है वो पूरे तरीके से गीला हो जाता है पसीने की वजह से. माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज. उसे ऐसा लगता है कि माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अभी जितना गर्म हो गया हूँ, काश मेरे पापा भी उतने ही गर्म हो जाते वो ड्रिंक पी के. लेकिन मैं वो ड्रिंक कैसे लाऊंगा, ऐसा वो सोचता है. एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर. ये ऐसा सोचता है और जल्दी पेड़ों को काटने लगता है, लकड़ियों को काटने लगता है. थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी. जो ज़्यादा पैसे कमाने थे उसे वो सोचकर काटने लगता है. ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स. उसे ऐसा लगता है कि आज तो मुझे ज़्यादा पैसे कमाना ही है और सेक खरीद के अपने पापा को देना ही है. देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग. और सडनली जो है टैरो वो रुक जाता है, वो लकड़ियाँ काटते काटते रुक जाता है एकदम से. वॉट वॉज दैट साउंड.
ही हर्ड, उसे एक साउंड सुनाई देती है, एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो सोचता है कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। कुड इट बी पॉसिबली रशिंग वाटर, वो सोचता है कि ये तो बहते हुए पानी की आवाज़ आ रही है। टैरो कुड नॉट रिमेंबर इवन सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, लेकिन टैरो को याद नहीं आता कि उस जंगल में उस जगह पे कोई बहती हुई पानी का झरना हो, ऐसा उसे याद नहीं आता। ही वॉज थर्स्टी, वो उसे बहुत प्यास लगी हुई थी। किसको? टैरो को। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। एक्स जो है, जो लकड़ी काटने का एक्स होता है ना, वो उसे फेंक देता है और जहाँ से उसे आवाज़ आती है पानी के बहने की, झरने की, वो उस तरफ भागते हुए चले जाता है। टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। टैरो देखता है कि एक रॉक मतलब बड़ा सा पत्थर रहता है और उसके पीछे एक बहुत ही सुंदर सा झरना बह रहा है। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली, ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट इट टू द लिप्स। जहाँ वाटर जो है वो सॉफ्टली फ्लो होता है, मतलब जो जहाँ झरने में से पानी धीरे धीरे बहता रहता है वहाँ जाता है वो, और नीलिंग मतलब घुटने पे बैठ जाता है और थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लेके उसे टेस्ट करता है। वॉज इट वाटर, वो सोचता है कि क्या ये पानी है, और इज इट सेक, या फिर सेक है। सेक मतलब वो जो ड्रिंक रहती है, क्या ये पानी है कि क्या ये सेक है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वो फिर से उसे पीता है। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक, लेकिन फिर भी हर बार उसका टेस्ट कैसे आता है? सेक के जैसे आता है, पानी के जैसे नहीं आता है। इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, टैरो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। टैरो के पास जो पिचर रहता है, पिचर मतलब आप लोग देख सकते हैं ये जो मटके जैसा शेप रहता है उसका, जिसमें पानी भरते हैं, वो पिचर को पूरा भरता है और अपने घर लेके चले जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सिक, और उसे उसके पापा देखते हैं, उसके पापा सेक पीते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। वो एक ही घूंट पीते हैं, एक ही घूंट वो जो ड्रिंक रहते हैं उसकी पीते हैं, और जो कांपने लगते हैं वो कांपना उनका कम हो जाता है, बंद हो जाता है, और वो फ्लोर में जाके धीरे धीरे डांस करने लगते हैं, मतलब वो खुश हो जाते हैं। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, और उसी दोपहर क्या होता है, आस पड़ोस की एक जो नेबर रहती है वो उनके घर आती है। टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ सेक, और टैरो के पापा उसे सेक पीने के लिए देते हैं। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन, वो लेडी जो है वो पी लेती है उसे, और ओल्ड मैन को, टैरो के जो पापा रहते हैं, उसे थैंक यू कहती है। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक। शी लेफ्ट इन अ हरी, और फिर टैरो जो है वो उसे बताता है कि किस तरीके से वो वाटरफॉल जो है वो मैजिक वाटरफॉल है, और वहाँ पे पानी नहीं बल्कि सेक बहता है, और ये सारी चीज़ें वो उसे बताता है। उतने में ही वो जो लेडी है वो थैंक यू बोलती है और वहाँ से चले जाती है। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द विलेज, लेकिन रात भर में वो ये स्टोरी जो है वो सभी गाँव वालों को बता देती है कि ऐसा एक वाटरफॉल है और वहाँ से पानी नहीं बल्कि क्या बहता है, सेक बहता है। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स। उस शाम को ऐसा लगता है कि एक प्रोसेशन मतलब जो कैसे बोलेंगे, प्रोसेशन मतलब जो झांकियाँ निकलती है, जुलूस निकलता है ना, जो प्रोसेशन, बहुत सारे लोग, ऐसा लग रहा था बहुत सारे लोग जो है वो वुड कटर के घर में आए। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, और सभी लोगों ने उस झरने की कहानी सुनी। एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक, और वो सेक का एक घूंट पिया। इन लेस देन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी, और 1 घंटे के अंदर ही वो पिचर में जितना सेक भरा हुआ था सब पूरा खाली हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग, और अगले सुबह और जल्दी उठ के टैरो जो है वो काम करने चले जाता है। ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन, और अपने साथ में उनके घर में जो सबसे बड़ा पिचर रहता है वो पकड़ के चले जाता है। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसे ही सबसे पहले वाटरफॉल में जाना चाहिए और सेक लेके आ जाना चाहिए। When he reached it, he found to his great surprise all the neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic stick. वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो क्या देखता है कि उसके आस पड़ोस के सभी लोग अपने हाथ में बड़े बड़े पिचर्स, जार्स, बाल्टियाँ, उनके पास जो भी रहता है वो लेके वहाँ पे खड़े हैं मैजिक सेक के लिए. Then one villager knelt and held his
अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। उतने में ही क्या होता है, एक विलेजर जो है वो अपने घुटनों पे बैठता है और वो वाटरफॉल में से ड्रिंक पीने की कोशिश करता है। ड्रिंक अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली। वो बार बार पीता है और क्या बोलता है, जोर से चिल्लाता है गुस्से से कि वाटर, नथिंग बट वाटर, ये तो पानी है, कोई सेक वेक नहीं है। अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। और सभी लोग वहाँ पे जो रहते हैं वो धीरे धीरे पीते हैं और कहते हैं कि ये कोई सेक वेक नहीं है बल्कि ठंडा पानी है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स। हमें उल्लू बनाया गया है, हमें धोखा दिया गया है। वेयर इज टारो, लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल। और सब लोग कहते हैं कि टारो कहाँ है, उसे लेके आओ और इस वाटरफॉल में, इस झरने में डुबा देते हैं। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक। लेकिन टैरो जो है वो बुद्धिमान रहता है, इसलिए वो एक रॉक के पीछे छुपकर ये सारी चीज़ें देखता है। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। लेकिन सब लोग, वो देखते रहता है, सब लोग ढूंढते हैं टैरो को, लेकिन टैरो जो है वो किसी को भी नहीं मिलता। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। जो विलेजर्स रहते हैं वो गुस्से में चिल्लाते रहते हैं और जैसे ही उनका गुस्सा शांत हो जाता है वो वहाँ से चले जाते हैं एक के बाद एक। टैरो केम आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस, वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड। टैरो जो है वो जहाँ पे छुपा रहता है वहाँ से बाहर आता है और सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वॉज द सेक अ ड्रीम, ये जो सेक मैंने लाया था क्या वो एक सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड्स एंड पुट इट इनटू हिज लिप्स। एक बार फिर से वो जाता है और पानी लेता है झरने का और पीता है। इट वॉज द सेम फाइन सेक। तो वो सोचता है अरे ये तो सेक ही है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक। इतने अच्छे बेटे को, इतना ओबीडियंट बेटा जो है उसे मैजिक, वो वाटरफॉल जो रहता है वो मैजिक वाटरफॉल रहता है और वो मैजिक वाटरफॉल जो है वो टैरो को ही सिर्फ डिलीशियस सेक देता है। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। और बाकी सबको सिर्फ वो ठंडा पानी देता है। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। और ये जो स्टोरी है कि मैजिक वाटरफॉल की, जादुई झरने की और टैरो की, जो जापान के राजा रहते हैं उन तक पहुंच जाती है। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। वो उस यंग वुड कटर को, मतलब टैरो को बुलाता है और उसे गोल्ड के 20 पीसेस देता है गिफ्ट के तौर पे, क्योंकि टैरो जो रहता है वो बहुत ही अच्छा और दयालु रहता है। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो। और जापान में जो सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन है वो उसका नाम भी टैरो रखते हैं। दिस सेट द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और ये जो जापान के राजा रहते हैं वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो सभी बच्चों को एनकरेज कर सके कि वो अपने माता पिता की, यानी मदर फादर की बात हमेशा सुने और उनका ऑनर करे, यानी इज्जत दे। So I hope you have understood the lesson. What we learn from this lesson is that we should always be obedient to our parents, we should always love our parents and we should always do hard work without expecting for the reward. हमें हमेशा हमें इस लेसन से क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा obedient रहना चाहिए पेरेंट्स, और पेरेंट्स से पेरेंट्स की बहुत केयर करना चाहिए और हमें हमेशा हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो उसे पाने के लिए हमें हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए, रिवॉर्ड की जो एक्सपेक्टेशंस है वो ना करते हुए। क्योंकि जब आप रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशंस नहीं करोगे और सिर्फ हार्ड वर्क करोगे तो आपको किसी ना किसी फॉर्म में उस चीज़ का, आपके हार्ड वर्क का, आपकी मेहनत का जो गिफ्ट है, जो रिवॉर्ड है वो आपको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। नेचर आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं से गिफ्ट कर ही देगी। इसीलिए हमें हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए और जो रिवॉर्ड है, जो फल है, उसका एक्सपेक्टेशंस नहीं करना चाहिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन। इन द नेक्स्ट period we will see the question answers related to this. Thank you. Take care.